चलिए, गुड मॉर्निंग गाइज, मैं राहुल कुमार और आप लोग के बीच 10th क्लास का केमिस्ट्री लेकर आए हैं। और आज हम लोग जानेंगे ज्वाला के बारे में। कल हम लोग अप्रदीप्त ज्वाला के बारे में जाने थे, ठीक ना। और आज जानेंगे कौन से, प्रदीप्त यानी प्रकाशमान ज्वाला। ठीक, तो चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। अभी क्या पढ़ने वाले हैं, प्रदीप्त इसी को कहते हैं प्रकाशमान। ये क्या होता है समझते हैं। इसमें फर्स्ट में आप लोग याद रखिएगा कि इस तरह के ज्वाला में हम लोग का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। और पूर्ण दहन न होने के कारण इसमें किस तरह का, तो पीले रंग का, किस रंग का, पीले रंग का ज्वाला उत्पन्न होता है, ठीक ना, याद रखना है, ठीक ना। याद रखेंगे इस तरह के ज्वाला में, ठीक ना, पूर्ण दहन न होने के कारण पीले रंग का चमकीला, पीले रंग का कैसा, चमकीला ज्वाला उत्पन्न होता है, ज्वाला उत्पन्न होता है। ये बुझा गया। अगर हम बात करेंगे मोमबत्ती, आप लोग के घर में होगा, क्या होगा, मोमबत्ती। तो मोमबत्ती के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं और मोमबत्ती थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, हम बना लेते हैं। मोमबत्ती क्या कर लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं। यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना, देख रहे हैं। तो मोमबत्ती क्या कर लेते हैं पहले, फर्स्ट टाइम नहीं दिख रहा, चलिए ठीक ना। नहीं दिख रहा, चलिए। मोमबत्ती के जो ज्वाला होता है 3 भाग होगा, कितने भाग होगा, साइंस में पढ़े होंगे, कितने किस्म से पढ़े होंगे, साइंस में पढ़े होंगे, चुअल है, चूता है ना, व्हाइट नहीं चू जाता है, पिघल के मोमबत्ती, चलिए सुनिएगा। अभी ये क्या कहलाता है, इसमें आप लोग को बताएंगे कि जो ज्वाला होता है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। जो मोम का ठोस होता है, किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा यहां पर आप लोग से। मोम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है बाबू, इतना याद रखना है कि मोम किसका होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक ना। और एक चीज, जो यह मोम एक ज्वलनशील पदार्थ हैं। सब लोग को राइटिंग तो समझ में आ रहा होगा, दिक्कत नहीं ना। तो चलिए, और एक चीज, क्या जो मोमबत्ती होता है जब जलता है तो पिघल कर, क्या होकर, पिघल कर ये वाष्प में बदल जाता है, किसमें, वाष्प में, ठीक ना। तो यही बात बताएंगे आप लोग को। तो बोलेंगे जब मोमबत्ती को क्या करते हैं, जलाते हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं।
ध्यान समझिएगा। तो मोम ऊपर चढ़ता है, मोम क्या होता है, चढ़ता है ना, बोलेंगे जलाते हैं। तो मोम मोम बत्ती की सहायता से, किसकी सहायता से, बत्ती निकला रहता है ना छोटा, बत्ती की सहायता से, सुनिए ध्यान से, बत्ती की सहायता से, ये जो मोम यही है ठीक ना, बत्ती की सहायता से ऊपर चढ़ता है। ऊपर क्या चढ़ता है, नहीं बोले, मोम बत्ती की सहायता से ऊपर चढ़ता है और जलने के बाद क्या हो जाता है, वाष्पित, और जलने के बाद क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, ठीक ना। चलने नहीं यार, और जलने के बाद वाष्पित हो जाता है, मोम के बारे में कुछ समझ में आ रहा है, मोमबत्ती के बारे में कुछ समझ आ रहा है। जो मोम होता है वो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है बाबू, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पहले ही बताएं किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक ना। याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन का ये मिश्रण होता है। और बात करते हैं आप लोग को कि ये किस तरह का प्रकाश देता है। ये जो मोमबत्ती है जब जलता है तो ये किस तरह का प्रकाश देता है, ठीक ना। पीला, सही बात बोले, पीला। मोमबत्ती से उत्पन्न पीला ज्वाला होती है। कैसा होता है, पीला होता है। कैसा होता है, पीला। अब एक चीज चलते हैं, आप लोग बताते हैं। ये जो था, ये वाला सबसे बाहर वाला, इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशहीन मंडल। क्या बोलते हैं, प्रकाश, नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, प्रकाशहीन, यस यस, इसे बनाकर लिखना है, ठीक ना। और दूसरा जो हम लोग का है केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल। और जो हम लोग का बीच वाला है यही प्रकाशमान मंडल होता है, ठीक ना। कौन सा है, प्रकाशमान मंडल, प्रकाशमान मंडल। यदि आप लोग कुछ आग पकड़ाना रहता है, कुछ धराना रहता है इसे, तो किनारा कीजिएगा तो हो जाएगा। एकदम बीच में कीजिएगा तो भी नहीं होगा, बीच में कीजिएगा तो नहीं होगा। करके देखिएगा, घुसा देना अदरे आग में, ठीक ना। आग में तो हैजा नहीं पकड़ेगा, हैजा पकड़ लेगा। यहाँ पर क्या होगा, पकड़ ले, क्या, आग, ठीक है निशा, गुड गर्ल। अगर बात करेंगे कि आप लोग को बताएं कि जो मोमबत्ती का ज्वाला की बनावट है, थोड़ा सा बात करते हैं अगले स्लाइड में कि मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट क्या बाबू, मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट, मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। अभी बताए कि मोमबत्ती की जो ज्वाला है कितने भाग में बांटे थे, 3 भाग में। तो यदि हम बात करेंगे कि मोमबत्ती की ज्वाला मुख्यतः कितना भाग होता है, 3 भाग होती है, ठीक ना। तो वही तो हम बता रहे हैं बाबू, क्या बता रहे हैं बाबू, कि मोमबत्ती की ज्वाला की मुख्यतः कितने भाग, 3 भाग होते हैं। कौन कौन, पहला में क्या बताए थे, बीच में चलते हैं, घुस जाते हैं, केंद्रीय मंडल, ठीक ना। कौन सा, केंद्रीय मंडल, इसे बोल सकते हैं, ठीक।
केंद्रीय मंडल। यदि हम ल ठीक से बुझा रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? दूसरा में बात करें प्रकाशमान, प्रकाशमान मंडल बात करेंगे अभी, समझिएगा। और तीसरा बात करेंगे कौन सा? प्रकाशहीन मंडल। प्रकाशहीन कौन लास्ट में लग रहा है? प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन हीन। चलते हैं थोड़ा सा समझेंगे, ठीक ना, कि जो है इसमें क्या क्या होता है पता चल जाएगा। तो पहला में कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? केंद्रीय मंडल, सब समझाएंगे। केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल, ओके, केंद्रीय मंडल। ठीक ना। केंद्रीय मंडल में याद रखना यह नीला होता है। कैसा होता है? यह नीला होता है। समझ में? जो हम लोग का केंद्र का जो होता है वो कैसा होता है? सॉरी, नीला। और एक बात करते हैं, केंद्रीय है ना, ठीक है, केंद्रीय है। इसमें बिना जले मोम का वाष्प बनता है। जो मोम जलता नहीं उसी क्या बनता है? वाष्प बनेगा, ठीक ना। इसमें बिना जले हुए मोम, जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। वाष्प रहता है, ठीक ना। और क्या? और ये जो वाष्प रहता है यही बत्ती को घेरे रहता है। बत्ती को क्या रहता है? बत्ती को घेर के रखता है। यही है हम लोग का केंद्रीय। केंद्रीय मतलब बीच में होता है ना। और वाष्प बत्ती को घेरे रहता है। बोलेंगे वाष्प बत्ती को घेरे रहता है। इतना आप लोग को रखना है अच्छी तरह से, ठीक। चलिए सुनिए, अब चलते हैं दूसरा में कौन सा? दूसरा में कौन सा हम लोग का है? प्रकाशमान मंडल। कौन सा जी? प्रकाशमान मंडल, प्रकाशमान मंडल। चलिए प्रकाशमान मंडल के बारे में बात करते हैं। प्रकाशमान, प्रकाश एकदम हो जाता है, ठीक ना। और यहीं से हम लोग का प्रकाश क्या होता है? निकलता है, ठीक। चलिए अगर बात करेंगे कि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा, और जब ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तो वहां पर एकदम जो मोम रहेगा अच्छी तरह से जलेगा। आप लोग को पहले ही कल बताए थे कि ऑक्सीजन चाहिए कोई भी चीज को क्या करने के लिए? जलने के लिए। लेकिन क्या कहलाता है कि एक और चीज बताए थे, कि वो पदार्थ बताए थे कि जो बिना ऑक्सीजन के जलाए थे कल, बिना ऑक्सीजन के, ठीक ना, बिना ऑक्सीजन के। अंजू किससे? बिना। आप तो क्लास गैप रही, पता तो चलेगा नहीं। चलिए आते हैं, चलिए देखते हैं इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति